दोस्तों, हम जो भी खाना खाते हैं उनमें कुछ न कुछ टॉक्सिन पदार्थ मौजूद होते हैं। ये टॉक्सिन या तो गिल्टी पार्टिकल्स हो सकते हैं जो आपके इंटेस्टाइन में चिपक जाते हैं, या दूसरे छोटे छोटे डॉट्स पार्टिकल्स होते हैं जो आपके खाने के जरिए आपके बॉडी में पहुंच जाते हैं। ये आपको सिगरेट या अल्कोहल पीने की आदत है तो ये टॉक्सिन आपके बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में जमा होते हैं। आप जो खाना खाते हो उनमें से पचकर इंटेस्टाइन में जाता है। आपके इंटेस्टाइन में छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं जो आपके खाने को एब्जॉर्ब करके आपके ब्लड में पहुंचाते हैं। फिर आपका ब्लड खाने से एनर्जी प्रोड्यूस करके बॉडी के अलग अलग हिस्से में पहुंचाता है। अगर आप बहुत सारे ऑयली और गिल्टी चीज़ें खा रहे हो, जैसे तली हुई चीज़ें, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें आपके इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाते हैं। ये उन फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर में जाके चिपक जाते हैं जिसके वजह से खाना सही से एब्जॉर्ब नहीं होता। साथ ही ये गिल्टी चीज़ें हार्मफुल बैक्टीरिया के प्रोडक्शन के लिए एक बहुत ही फर्टाइल ग्राउंड है। इस वजह से आपके पेट में हार्मफुल बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं। अगर आप बहुत हैवी अमाउंट में ये चीज़ें खा रहे हो तो आपको पेट की बीमारी होना तय है। यूजुअली इन गिल्टी चीज़ों के साथ डॉट और दूसरे छोटे टॉक्सिन भी चिपके हुए होते हैं। अक्सर हमारे इंटेस्टाइन इन चीज़ों को भी ब्लड में ले जाकर मिक्स कर देता है, जिससे आपका खून प्रदूषित होने लगता है। फिर आपका ब्लड सारे टॉक्सिन के सब्सटेंस को हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ले जाकर डिपॉजिट करता है। अगर ये गिल्टी टॉक्सिन हमारे नस में चिपक जाते हैं तो हमारे नस ब्लॉक हो जाती है, हमें सांस लेने में सर पेन होते हैं। अगर ये किडनी में डिपॉजिट हो जाए तो किडनी स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर ये लंग्स में डिपॉजिट हो जाए तो खांसी और दूसरी लंग्स के बीमारी हो सकते हैं। अगर ये फेस स्किन पर डिपॉजिट हो गए तो रैशेज एंड पिंपल्स और तरह तरह के दाने आने लगते हैं। इस तरह से ये टॉक्सिन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है इस तरह का टॉक्सिन को टाइम टाइम पर साफ करते रहे। इससे आपका स्किन क्लियर हो जाएगा, आप एनर्जेटिक रहने लगोगे और आपका खाना पचने लगेगा और आप लॉन्ग टर्म में एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। तो दोस्तों, आइए 5 तरीकों को एक एक करके जानते हैं जिनके हेल्प से आप इस टॉक्सिन को अपने बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। नंबर 1 है फास्टिंग। अगर आप सप्ताह में एक बार फास्टिंग कर लेते हो तो आपका बॉडी खुद को साफ कर लेगी। प्रॉब्लम यह है कि स्टोमक और इंटेस्टाइन में बार बार खाना जा रहा हो तो इन वजह से बार बार कुछ गिल्टी और डॉट्स जमा होते जा रहे हैं। इस तरह से हमारे इंटेस्टाइन को साफ करने का मौका ही नहीं मिलता। अगर आप अपने इंटेस्टाइन को सप्ताह में एक दिन छुट्टी दे दे तो आप रोज़ा या उपवास रख लो तो वह खुद को साफ कर लेंगे। आपके सारे टॉक्सिन को ब्लड में मिक्स कर देगा और वह सारे टॉक्सिन को पसीने और यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकाल देंगे। और नेक्स्ट डे आप जब खाना खाओगे तो खाना अच्छे से पचेगा और ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करोगे। और अगर आप नास्तिक भी हो तो सप्ताह में एक दिन फास्टिंग का आदत डाल लो। दूसरा नंबर है एक्सरसाइज। अगर आप दिन में एक बार जमकर पसीना बहा लो तो आपके बॉडी में कुछ टॉक्सिन साफ हो जाएगा। इसलिए आपके दिन में एक बार हैवी एक्टिविटी कीजिए जिससे आपका खूब पसीना बहे। इस दौरान आप पानी भी खूब पीजिए ताकि आपका बॉडी ज़्यादा पसीना प्रोड्यूस कर सके। एक्सरसाइज करने से आपके बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होता है जिससे आपको भूख भी लगेगी। साथ ही इससे ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है। इस तरह से एक्सरसाइज करने से ना सिर्फ आपके ब्लड साफ होगा बल्कि आपके 50 ऐसे दूसरे बेनिफिट भी मिलेंगे। इसलिए आप डेली एक्टिविटी में कुछ हैवी एक्सरसाइज को ज़रूर ऐड करें। तीसरा नंबर है ड्रिंकिंग लेमन वाटर। लेमन एक साइट्रस फ्रूट है और हर साइट्रस फ्रूट की तरह उसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी आपके सेल को रिपेयर करता है और आपके इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। सिर्फ यही नहीं, ये आपकी स्किन, आपके ब्लड वेसल्स और आपके बॉन्ड्स को भी हेल्दी रखने में आपका हेल्प करता है। अगर आपको चोट लगी है तो ये उसे जल्दी भरने में भी हेल्प करते हैं। आप जब भी सुबह उठते हैं, आप फ्रेश होने के बाद खाली पेट 1 गिलास पानी में आधा नींबू डालकर उसे पी लो। इससे आपका बॉडी रिहाइड्रेशन हो जाएगी और वह पानी आपके इंटेस्टाइन में चिपके गिल्टी सब्सटेंस को साफ कर देगा। जब सुबह सुबह विटामिन सी आपके ब्लड में जाएगा तो आपके सेल्स में जमा हुए टॉक्सिन्स रिमूव होंगे और सेल में जो भी डैमेज हुआ है वो रिपेयर होने लगेगा। आप 1 महीने तक रोज नींबू पानी पीजिए और फिर देखिए आपकी स्किन ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगी और आपके अंदर एक अच्छे से निखार आने लगेगी। चौथा नंबर है
इंक्रीज फाइबर इन योर डाइट। फाइबर के बहुत सारे फायदे होते हैं। ये आपके खाने को स्टमक और इंटेस्टाइन में अच्छे से मूव करने में आपका हेल्प करता है, जिससे आपका इंटेस्टाइन में गिल्टी सब्सटेंस चिपक नहीं पाते। इसलिए आप खाने में फाइबर की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। फाइबर आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ज़्यादा मिलता है। आप हरी सब्जी ज़्यादा खाना स्टार्ट कर दो। साथ ही फ्रूट्स जूस की जगह डायरेक्ट फ्रूट खाओ। अगर आप इतने एफर्ट्स नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली वेजिटेबल्स की क्वांटिटी को खाने में इंक्रीज करो, तो इससे आपको ज़्यादा फाइबर्स मिलने लगेगा और आपका पेट अच्छे से साफ होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।